नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। बात करेंगे अमेरिका और इस्राइल की दोस्ती की। ये जितनी मजबूत बताई जाती है, कही जाती है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है ईरान और यमन की दोस्ती। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स और ख़ुद इन ममालिक के दावे बता रहे हैं। जी हाँ, ईरान ऑब्जर्वर का कहना है कि हाल ही में ईरान के जरिए की गई फौजी मश्क प्रॉफिट 19 में उन्होंने उस SAM 358 मिसाइल का मुजाहरा भी किया, जिनके जरिए ही यमन ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को गिरा दिया था। ये ड्रोन यमन के आसमान पर उड़ रहा था और अंसारुल्लाह की मिलिट्री ने उस पर SAM 358 मिसाइल दाग दी। तो अगर ईरान ऑब्जर्वर के दावे को सही माने तो ईरान की SAM 358 मिसाइल यमन के पास है, जिसे सखर 358 के नाम से भी जाना जाता है। तो सखर 358 मिसाइलों की तैनाती ने ईरानी फोर्स के लिए एक नई डिफेंस हिकमत अमली तैयार की है, जो दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन के लिए बेहद खतरनाक हो जाती हैं। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइलें ड्रोन और फाइटर जेट को गिराने के लिए ही बनाई गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये मिसाइल लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौसी जंगजुओं के पास भी पहुंच गई हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि सखर 358 मिसाइल ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आसमान में मंडराते दुश्मन को पल भर में जमीन पर ले आती हैं। और अगर ये मिसाइल ईरान ने हिजबुल्लाह को और यमन को दी हैं, तो इस वक्त ये बेहद मारक साबित हो रही हैं इस्राइल और अमेरिका पर। इसी मिसाइल ने यमन में मंडरा रहे अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रिपर, जिसे शिकारी ड्रोन भी कहा जाता है, उसे पिछले दिनों गिरा दिया था। जबकि ये दावा किया जाता है कि ये अमेरिकी ड्रोन लंबी दूरी और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के लिए ही बना है। 1700 किलो का वजन लेकर चलने वाला ये ड्रोन हजारों किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बावजूद इसके यमन के अंसारुल्लाह ने इसे 50,000 फीट से नीचे गिरा दिया। तो कहा जाता है कि ये सब मुमकिन हुआ है यमन के ईरान के साथ की वजह से। पहले सीरिया को ईरान इस तरह का सपोर्ट देता था, समर्थन देता था, लेकिन जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, सीरिया हाथ से निकला है, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान का फोकस यमन की तरफ है। अब चूंकि सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट चुका है, ऐसे में मिडिल ईस्ट में यमन और इराक ही अब ईरान के मजबूत दोस्त बचते हैं। और इनमें यमन के हौसी जंगजू तो इस्राइल और अमेरिका को सीधे चैलेंज कर रहे हैं। न सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि मिसाइल भी दाग रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने यमन की राजधानी सना और नॉर्थ इलाके आमरान पर उन जगहों पर हमला किया है जहां पर हौसी या अंसारुल्लाह लाल सागर में हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार रखते हैं। وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس। इस बात की तस्दीक हौसियों की मिलिट्री भी कर रही है
लेकिन अंसारुल्लाह ने एक बार फिर अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन को इंतबाह दिया है कि आपके एग्रेशन का यमन हल्के में जवाब नहीं देगा। वो लिखते हैं कि हम जब यमन की बात करते हैं तो इसके मायने हैं यमन की पूरी आवाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो जानकार मानते हैं कि अंसारुल्लाह ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए किए जा रहे हमलों से शायद ही घबराएं, बल्कि वो उल्टा लाल सागर पर अपना शिकंजा और ज्यादा कस देंगे। अगर ईरान का खुला और रूस और चीन का उन्हें पश्चे पर्दा समर्थन है तो फिर सऊदी और अमेरिका का उनके आगे टिकना मुश्किल ही है। दरअसल लेबनान में इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर चल रहा है। गजा में उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में सिर्फ यमन के अंसारुल्लाह ही हैं जो जान हथेली पर रखकर इसराइल को सीधे चैलेंज करने का दम रखते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मानकर चल रहे हैं कि ईरान की शह पर ही यमन के अंसारुल्लाह इसराइल पर हावी हैं और वो 2000 किलोमीटर दूर से भी सटीक मिसाइल दाग रहे हैं, जिन्होंने इसराइल के भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकरा कर रख दिया है। कहीं ये ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का आगाज तो नहीं है? क्या यमन इस बार ईरान के लिए इसराइल से मोर्चा ले रहा है? और अगर ऐसा है तो यमन के हमसाया सऊदी अरब जैसे मुल्कों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर सऊदी ने कोई भी एक्शन दिखाया तो उसका सबसे खतरनाक और नजदीकी रिएक्शन यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से भुगतना होगा, और अगर कुछ नहीं किया तो अमेरिका और इसराइल सऊदी पर दबाव बनाएंगे। तो जाने अनजाने सऊदी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात बन ही गए हैं। तो लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब इसके 11 मिलियन सब्सक्राइबर होने ही जा रहे हैं। बस आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिए और इसमें आप ताउन जरूर कीजिए। आपसे यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है। हमारे इस वीडियो को भी, आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए ताकि वो भी इसे देख सकें और आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा, देखा जाएगा, लाइक के जरिए आगे बढ़ेगा, उतना ये दुनिया भर में पहुँच सकेगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।